जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एनर्जेटिक मिरर 2.0 में। 22 मार्च का करंट अफेयर लेकर मैं तैयार हूं। क्या आप भी तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये सेशन पीआईबी, ऑल इंडिया रेडियो, इंडियन एक्सप्रेस, इकोनॉमिक टाइम्स, द हिंदुस्तान टाइम्स, बिजनेस स्टैंडर्ड, द हिंदू एंड अदर सोर्सेज से सिलेक्टेड न्यूज़ कलेक्ट करके कंपाइल की जाती है जो आपके एग्जाम के लिए रिलेवेंट। तो चलिए बढ़ते हैं अपने इंस्पिरेशनल कोट की तरफ। बस शरीर से ही बड़े होना, मन से नहीं। जिस दिन अंदर से यह बचपन आ गया, यह मासूमियत गई, उस दिन समझो जिंदगी गई। बिल्कुल सही कहा है दोस्तों। हम सभी की लाइफ में जो बचपन होता है वो बहुत ही स्पेशल होता है। बचपन में हम जितना कुछ सीख पाते हैं उतना हम शायद बड़े होकर नहीं सीख पाते। तो हमें हमेशा अपने अंदर का बच्चा जिंदा रखना चाहिए, चीज़ें सीखते रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए, आबाद रहना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो अपने अंदर का बच्चा जिंदा रखें। तो चलिए, जैसा कि आप सभी को पता है, सेशन में पहले एमसीक्यू डिस्कस होते हैं, देन इसके बाद में करंट न्यूज़ का डिस्कशन होता है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने एमसीक्यू की तरफ। फर्स्ट एमसीक्यू आ रहा है, वेयर इज द 69th सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप हैज बीन इनॉग्रेटेड। 69वीं वरिष्ठ राष्ट्रीय वॉलीबॉल चैंपियनशिप का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ऑप्शन आर हरियाणा, उड़ीसा, महाराष्ट्र, कर्नाटका। तो राइट ऑप्शन है डियर ऑप्शन बी, उड़ीसा। उड़ीसा के भुवनेश्वर के बीजू पटनायक इंडोर स्टेडियम में 69वीं सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप शुरू की गई है। नेक्स्ट एमसीक्यू आ रहा है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द एडिशनल इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ द कोटक महिंद्रा बैंक। भाई, कोटक महिंद्रा बैंक के अतिरिक्त स्वतंत्र निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आर करण शर्मा, दीपक कुमार, कुणाल सिंह, अशोक गुलाटी। तो राइट ऑप्शन है डियर ऑप्शन डी, अशोक गुलाटी। बाई प्राइवेट सेक्टर लेंडर कोटक महिंद्रा बैंक हैज अपॉइंटेड एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट अशोक गुलाटी एज द एडिशनल इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑन इट्स बोर्ड। नेक्स्ट एमसीक्यू आ रहा है, विच कंट्री हैज अपॉइंटेड द फर्स्ट ट्रांसजेंडर न्यूज रीडर। भाई, किस देश ने पहला ट्रांसजेंडर न्यूज रीडर नियुक्त किया है? ऑप्शन आर इंडिया, यूएसए, बांग्लादेश, रशिया। तो राइट ऑप्शन है डियर ऑप्शन सी, बांग्लादेश। बाई प्राइवेट चैनल इन बांग्लादेश अपॉइंट्स नेशंस फर्स्ट ट्रांसजेंडर न्यूज एंकर इन अ ट्रिब्यूट टू द इंटरनेशनल वुमेन्स डे। नेक्स्ट एमसीक्यू आ रहा है, द गवर्नमेंट ऑफ विच कंट्री हैज लॉन्च्ड द नेशनल ऐप पोर्टल bdapps.com। किस देश की सरकार ने राष्ट्रीय ऐप पोर्टल bdapps.com लॉन्च किया है? ऑप्शन आर बांग्लादेश, रशिया, जापान, नेपाल। राइट ऑप्शन है डियर ऑप्शन ए, बांग्लादेश। द गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश हैज लॉन्च्ड इट्स नेशनल ऐप पोर्टल bdapps.com। नेक्स्ट एमसीक्यू आ रहा है, द इंटरनेशनल वुमेन्स डे हैज बीन सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ऑप्शन आर 28 फेब, 28 मार्च, 8 मार्च एंड 7 मार्च। राइट ऑप्शन है डियर ऑप्शन सी, 8 मार्च। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। नेक्स्ट एमसीक्यू आ रहा है डियर, द फर्स्ट एवर ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क ऑफ इंडिया हैज बीन सेट अप इन विच सिटी। भाई, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क, भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क किस शहर में स्थापित किया गया है? ऑप्शन आर हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, कोच्चि। राइट ऑप्शन है डियर ऑप्शन ए, हैदराबाद। भाई, भारत के पहले ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क को हैदराबाद, तेलंगाना के गाचीबोवली पुलिस स्टेशन में साइबराबाद पुलिस ने लॉन्च किया है। भाई ध्यान रखेंगे, गाचीबोवली पुलिस स्टेशन में साइबराबाद पुलिस ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट एमसीक्यू आ रहा है, इंडियाज बिगेस्ट किडनी डायलिसिस हॉस्पिटल हैज बीन इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट। भारत के सबसे बड़े किडनी डायलिसिस अस्पताल का उद्घाटन किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में किया गया? ऑप्शंस आर असम, लद्दाख, केरल, दिल्ली। राइट ऑप्शन है डियर ऑप्शन डी, दिल्ली। इंडियाज बिगेस्ट किडनी डायलिसिस हॉस्पिटल हैज बीन इनॉग्रेटेड एट बाला साहेब गुरुद्वारा। नेक्स्ट एमसीक्यू आ रहा है, प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद हैज लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर द कंजर्वेशन वर्क ऑफ सिंगोरगढ़ फोर्ट इन विच स्टेट। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस राज्य में सिंगोरगढ़ किले के संरक्षण कार्यों की आधारशिला रखी है? ऑप्शंस आर गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश। राइट ऑप्शन है डियर ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के दमोह जिले के सिंगरामपुर गांव में सिंगरगढ़ किले के संरक्षण कार्यों की आधारशिला राष्ट्रपति जी ने रखी। नेक्स्ट एमसीक्यू आ रहा है भाई, बिलियनर ओलिवर डजॉल्ट पास्ड अवे इन अ हेलीकॉप्टर क्रैश। ही वाज अ मेंबर ऑफ विच नेशंस पार्लियामेंट।
अरबपति ओलिवर डसॉल्ट का हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हो गया, वह किस राष्ट्र की संसद के सदस्य थे? ऑप्शन आर जर्मनी, फ्रांस, यूके, इटली। राइट ऑप्शन है डियर आपका ऑप्शन बी फ्रांस। भाई फ्रांस के ये संसद के क्या थे? सदस्य थे। द फ्रेंच मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड बिलियनियर ओलिवर डसॉल्ट डायड इन अ हेलीकॉप्टर क्रैश इन ही वाज 69 ईयर ओल्ड। भाई ध्यान रखेंगे क्या नाम है इनका? आपका ओलिवर डसॉल्ट का हाल ही में निधन हुआ है। कहां से बिलोंग करते हैं? फ्रांस से। फ्रांस की संसद के क्या थे? सदस्य थे। नेक्स्ट एमसीक्यू आ रहा है भाई, सेबी हैज कैंसिल्ड द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ सहारा इंडिया फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। द कंपनी इज रजिस्टर्ड इन विच स्टेट? सेबी ने सहारा इंडिया फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के पंजीकरण के प्रमाण पत्र रद्द कर दिया है। कंपनी किस राज्य में पंजीकृत है? ऑप्शन आर उड़ीसा, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना। राइट ऑप्शन है डियर आपका ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। राइट ऑप्शन है आपका उत्तर प्रदेश। द मार्केट रेगुलेटरी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया हैज कैंसल्ड द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ सहारा इंडिया फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड रजिस्टर्ड एट ROC कानपुर इन उत्तर प्रदेश। बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने उत्तर प्रदेश में ROC कानपुर में पंजीकृत सहारा इंडिया फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के पंजीकरण के प्रमाण पत्र को रद्द कर दिया है। तो राइट ऑप्शन होगा भाई यूपी। तो ये थे आज के एमसीक्यू। अब हम बढ़ते हैं आज की अपनी न्यूज की तरफ। देखते हैं आज हमारे लिए कौन सी न्यूज़ इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो डियर फर्स्ट न्यूज आ रही है भाई, खुश रहें, आबाद रहें। सबसे पहली चीज, इंडिया हैज सिक्योर्ड 139th स्पॉट आउट ऑफ 149 कंट्रीज इन द यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। भाई वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट आ चुकी है 2021 की। इंडिया रैंक कर रही है 140वीं रैंक थी भाई इंडिया की 2019 में, 144th रैंक थी 2020 में, और 2021 में जो रैंक निकल कर आई है वो 139th पोजीशन पर इंडिया है। 139वीं पोजीशन पर भारत ने संयुक्त राष्ट्र विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2021 में 149 देशों में से 139वां स्थान प्राप्त किया है। भारत 2019 में 140वें और 2020 में 144वें स्थान पर है। चलिए भाई, इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस अभी हाल ही में मनाया गया, सेलिब्रेट किया गया। कब? तभी ये आपकी हैप्पीनेस रिपोर्ट निकल कर आई है। द इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस इज ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द वर्ल्ड एवरी ईयर 20th मार्च। द यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क हैज रिलीज्ड इट्स एनुअल रिपोर्ट कॉल्ड वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021। भाई फिनलैंड वॉज अगेन टाइटल्ड एज द वर्ल्ड्स हैप्पीएस्ट कंट्री। भाई सबसे खुशहाल देश है फिनलैंड। यूनाइटेड स्टेट्स की 19th रैंक आई है, 19वीं पोजीशन पर है, और इंडिया 139th स्पॉट पर है 149 कंट्रीज के में। इन द यूएन वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 इंडिया रैंक्ड 140th 2019 में, 144th रैंक थी 2020 में। अफगानिस्तान सबसे कम खुशहाल देश है, सबसे लास्ट पोजीशन पर स्टैंड कर रहा है अफगानिस्तान। भाई खुशी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, हिंदी में भी यही कंटेंट है आपके लिए। 20 मार्च को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खुशहाली का दिवस। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट आ चुकी है। इंडिया 139th प्लेस पर है, यूएसए 19th प्लेस पर है। टॉप किसने किया है? फिनलैंड ने किया है। सबसे वर्स्ट कंडीशन पे कौन है? तो अफगानिस्तान है। नेक्स्ट न्यूज आ रही है डियर, ग्राम उजाला स्कीम टू ऑफर LED बल्ब्स 10 रुपये पर पीस इन रूरल एरिया। स्टेट रन EESL आर्म कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विस LTD CECL भाई कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड लॉन्च किया भाई ग्राम उजाला प्रोग्राम, अंडर विच हाई क्वालिटी एनर्जी इफिशियंसी LED bulbs will be given from 10 रुपये पर पीस in certain villages of 5 states in the first phase। भाई फर्स्ट फेज में 5 स्टेट्स के विलेजेस को कवर किया गया है। इन द फर्स्ट फेज ऑफ देयर प्रोग्राम 15 मिलियन LED बल्ब्स विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस विलेज ऑफ, कहाँ पे भाई? आरा बिहार में, वाराणसी उत्तर प्रदेश में, विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश, नागपुर महाराष्ट्र एंड विलेज इन वेस्टर्न गुजरात। द प्रोग्राम विल फाइनेंस्ड इंटायरली थ्रू कार्बन क्रेडिट एंड विल बी द फर्स्ट सच प्रोग्राम इन इंडिया। भाई ग्राम उजाला प्रोग्राम लॉन्च किसके द्वारा किया गया है? पावर एंड न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर RK सिंह के द्वारा। कहाँ पर? बिहार में। द इकोनॉमिक टाइम से ये न्यूज़ ली गई। भाई सीधा सा है, जैसे फैक्ट आपके हैं भाई, ग्रामीण क्षेत्रों में 10 रुपये प्रति पीस के LED बल्ब देने के लिए ग्राम उजाला योजना शुरू की गई है, जिसमें आपका 15 मिलियन LED बल्ब्स तैयार किए जाएंगे पहले चरण में। और पहले चरण में ये आरा बिहार, वाराणसी उत्तर प्रदेश, विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश, नागपुर महाराष्ट्र और पश्चिमी गुजरात के गांवों में वितरित किए जाएंगे। और इसका शुभारंभ जो हुआ है
यह भारत का इस तरह का पहला कार्यक्रम है, पहला प्रोग्राम है। ग्राम उजाला कार्यक्रम का शुभारंभ बिहार में नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट न्यूज आ रही है डियर, साउथ अफ्रीका हैज वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस रोड, इंडिया इन 4th प्लेस। भाई स्टडी हुई है एक, इंडिया 4th प्लेस पर आया है। भाई किस मामले में? सड़कों की सुरक्षा के मामले में। साउथ अफ्रीका हैज बीन रैंक्ड एज द वर्ल्ड मोस्ट डेंजरस कंट्री है टू ड्राइव इन, वाइल इंडिया केम इन एट 4th प्लेस। भाई इंडिया 4th प्लेस पर आया है इसमें। भाई टॉप किसने किया है? चलिए आगे देखते हैं न्यूज में क्या बोल रहे हैं। अकॉर्डिंग टू द रिसर्च स्टडी अंडरटेकन बाय इंटरनेशनल ड्राइवर एजुकेशन कंपनी जुटोबी। भाई ध्यान रखेंगे, इंटरनेशनल ड्राइवर एजुकेशन कंपनी है जुटोबी, उसने ये रिपोर्ट रिलीज की है। अमंग द लिस्ट 56 कंट्रीज में भाई सर्वे किया गया है इन द स्टडी। थाईलैंड केम इन सेकंड। भाई थाईलैंड सेकंड प्लेस पर है। यूएस टुक अप 3rd स्पॉट। यूएस आपका 3rd प्लेस पर है और इंडिया 4th प्लेस पर है, बता ही चुका हूं। द सेफ्टी रोड इन द वर्ल्ड कैन बी फाउंड इन नॉर्वे। भाई नॉर्वे क्या है? सबसे अधिक सेफ्टी रोड है, नॉर्वे ने टॉप किया है। 2nd प्लेस पर थाईलैंड है एंड 3rd प्लेस पर आपका यूएस है, 4th प्लेस पर इंडिया है और सबसे वर्स्ट कंडीशन है साउथ अफ्रीका की। तो भाई विद इट्स स्कैंडिनेवियन नेबर स्वीडन हैविंग द 3rd सेफ्टी रोड्स व्हाइल जापान टुक 2nd प्लेस अकॉर्डिंग टू द स्टडी। द इंडियन एक्सप्रेस से ये न्यूज ली गई है। दक्षिण अफ्रीका में दुनिया का सबसे खतरनाक सड़कें हैं, 4थे स्थान पर भारत है। अंतर्राष्ट्रीय चालक संबंधी कंपनी जुटोबी द्वारा किए गए एक शोध अध्ययन के अनुसार भारत 4थे स्थान पर आया है। दक्षिण अफ्रीका को दुनिया का सबसे खतरनाक देश बनाया गया है, बताया गया है। थाईलैंड 2nd प्लेस पर है। 56 देशों का भाई सर्वे किया गया था। अमेरिका 3rd प्लेस पर आया है। अध्ययन के अनुसार जापान में सबसे सुरक्षित सड़कें नॉर्वे में पाई जा सकती हैं, जिसके स्कैंडिनेविया पड़ोसी स्वीडन में तीसरी सबसे सुरक्षित सड़कें हैं। द इंडियन एक्सप्रेस से ये न्यूज़ ली गई थी। नेक्स्ट न्यूज आ रही है भाई इसरो से। इसरो टू सेटअप स्पेस टेक्नोलॉजी इंक्यूबेशन सेंटर। भाई स्पेस टेक्नोलॉजी इंक्यूबेशन सेंटर इस्टेब्लिश किया गया है एनआईटी के सहयोग से। कहाँ पर? राउरकेला में। चलिए देख लेते हैं न्यूज़ क्या बोल रही है। द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन विल एस्टैब्लिश द स्पेस टेक्नोलॉजी इंक्यूबेशन सेंटर STIC एट द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इन राउरकेला टू कैरी आउट रिसर्च एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट इन स्पेस टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशंस। द इसरो एंड NIT। भाई इसरो और NIT ने क्या किया है? साइन किया है MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग for setting up the center which will enable startups to build application and products that would be used in future space mission। द इकोनॉमिक टाइम्स से ये न्यूज़ ली गई है। भाई NIT राउरकेला में टेक्नोलॉजी अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी ऊष्मायान केंद्र स्थापित करने के लिए इसरो के साथ MOU साइन किया गया है। इंक्यूबेशन सेंटर है भाई, स्पेस टेक्नोलॉजी इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित करेगा इसरो और NIT साथ में मिलकर एक MOU साइन किया है। नेक्स्ट न्यूज आ रही है डियर, व्हाट्सएप पे हैज हायर्ड सीनियर अमेजन एग्जीक्यूटिव मनीष महात्मा टू हेड इट्स न्यूली लॉन्च्ड पेटीएम पेमेंट सर्विस इन इंडिया। भाई व्हाट्सएप पे भारत में अपनी नई लॉन्च की गई है भुगतान सेवा का नेतृत्व करने के लिए अमेजॉन के एग्जीक्यूटिव मनीष महात्मे को नियुक्त किया है। डायरेक्टली अपॉइंटमेंट है भाई। अमेजन के एग्जीक्यूटिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मनीष महात्मे। द इकोनॉमिक टाइम से ये न्यूज ली गई है। नेक्स्ट न्यूज आ रही है भाई कर्नाटका से। कर्नाटका गवर्नमेंट टू प्रोड्यूस एंड सेल गोल्ड कॉइन विच स्टेट एम्बलम। भाई द कर्नाटक गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू ओपनिंग ज्वेलरी रिटेल आउटलेट्स एंड प्रमोट द येलो मेटल विद ब्रांड कर्नाटका इमेज। द गवर्नमेंट इज आल्सो प्लानिंग to produce and sell gold coins with state emblem Genda Birunda mythical two-headed bird embedded in them and aiming to partner with private jewelers. Gold bars will also be sold in the retail outlets. The state government is planning to produce gold jewelry on the lines of Mysore Skills and Mysore Sandalwood soap, which have huge market and reputation among customers. Ministers of Mines and Geology मुरुगेश आर निरानी द इंडियन एक्सप्रेस से ये न्यूज ली गई है। भाई कर्नाटक सरकार राज्य प्रतीक के साथ सोने के सिक्कों का उत्पादन और बिक्री करती है। कर्नाटक सरकार ज्वेलरी रिटेल आउटलेट खोलने और ब्रांड कर्नाटक की छवि के साथ पीली धातु को बढ़ावा बनाने की योजना सोच रही है। सरकार भी राज्य प्रतीक गादुरंड पौराणिक 2 सिर वाले पक्षी के साथ भी सोने के सिक्के का उत्पादन और बिक्री करने की योजना बना रही है
और उनमें निजी जौहरी के साथ भागीदारी करने का लक्ष्य है। रिटेल आउटलेट्स भी गोल्ड के बारे में बेचे जाएंगे। राज्य सरकार मैसूर सिल्क्स और मैसूर सैंडलवुड साबुन की तर्ज पर सोने के आभूषणों का उत्पादन करने की योजना बना रही है, जिनके ग्राहकों और विशाल बाजार में प्रतिष्ठा है। खान और भूविज्ञान मंत्री भाई मुरुगेश आर निरानी हैं जिन्होंने इसको क्या किया है, प्रमोट किया है। नेक्स्ट न्यूज आ रही है डियर, एम अटल इनोवेशन मिशन। भाई जो ये एम लिखा हुआ है, एम का फुल फॉर्म है एम अटल इनोवेशन मिशन। नीति आयोग AWS announced new initiatives to boost innovation entrepreneurship in India। भाई अटल इनोवेशन मिशन और नीति आयोग ने अमेजन वेब सर्विसेज के साथ मिलकर अनाउंस किया है न्यू इनिशिएटिव स्ट्रेंथनिंग द इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप इकोसिस्टम इन इंडिया। दिस विल बी डन बाय एम्पावरिंग स्कूल स्टूडेंट्स। भाई एम्पावरिंग करेंगे किसके लिए, स्कूल स्टूडेंट्स को क्या करेंगे, एम्पावर करेंगे। एम्पावरिंग स्कूल स्टूडेंट्स विद क्लाउड कंप्यूटिंग स्किल एंड enabling entrepreneurs to build innovation education and technology solution on the cloud। बोला गया है स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट वॉज साइन। भाई स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट साइन किया गया है। स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट वॉज साइन बिटवीन नीति आयोग एंड अमेजन इंटरनेट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड विच अंडरटेक्स द रीसेल एंड मार्केटिंग ऑफ अमेजन वेब सर्विसेज क्लाउड सर्विसेज इन इंडिया। ऑल इंडिया रेडियो से न्यूज ली गई है। भाई अटल इनोवेशन मिशन और नीति आयोग अमेजन वेब सर्विसेज में भारत में नवाचार को और उद्यमशीलता पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए एक नई पहल की घोषणा की। यह क्लाउड कंप्यूटिंग कौशल के साथ स्कूली छात्रों को सशक्त बनाने और उद्यमियों को क्लाउड पर नवीन शिक्षा प्रौद्योगिकी समाधान बनाने और सक्षम बनाने के द्वारा किया जाएगा। भाई नीति आयोग और अमेजन इंटरनेट सर्विस प्राइवेट लिमिटेड के बीच एक स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर किए गए जो भारत में अमेजन वेब सर्विसेज क्लाउड सेवाओं को पुनर्विक्रय और विपणन का कार्य करता है। नेक्स्ट न्यूज आ रही है भाई इंडिया और कुवैत से, इंडिया कुवैत टू एस्टैब्लिश ज्वाइंट कमीशन टू एनहेंस टाइज। भाई इंडिया एंड कुवैत हैव डिसाइडेड टू एस्टैब्लिश अ ज्वाइंट कमीशन टू एनहेंस एंड डीपेन द टाइज ऑफ फ्रेटर्निटी एंड फ्रेंडशिप and support ways of cooperation in all fields। By it will be co-chaired by External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar and his Kuwait counterpart। ऑल इंडिया रेडियो से न्यूज ली गई। भाई भारत संबंधों को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त आयोग की स्थापना करने वाला कुवैत, भारत और कुवैत ने सभी क्षेत्रों में भाईचारे और मित्रता के संबंधों को बढ़ाने और सहयोग के तरीकों को बढ़ाने और गहरा करने के लिए एक संयुक्त आयोग की स्थापना का निर्णय लिया है। इसकी सह अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और उनके कुवैत समकक्ष द्वारा की जाएगी। नेक्स्ट एमसीक्यू आ रहा है डियर, नेक्स्ट न्यूज आ रही है डियर, सामिया सुलूहू हसन। सामिया सुलूहू हसन स्वान इन एज तंजानियन फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट जॉन मैगुफली। भाई अभी हाल ही में एक ऑबिचुरी हमने डिस्कस की थी, प्रेसिडेंट जॉन मैगुफली का निधन हो गया था जो तंजानिया के आपके क्या थे, प्रेसिडेंट थे। तो देन उनकी जगह पर अब तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति निकल कर आई हैं, सामिया सुलूहू हसन। तो नाम ध्यान रखेंगे सामिया सुलूहू हसन को। तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति सामिया सुलूहू हसन ने शपथ ली है राष्ट्रपति जॉन मैगुफली के स्थान पर, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया था। सेव वाटर, सेव ट्रीज, सेव लाइफ, सेव अर्थ एंड सेव नेचर। अगर नेचर सेव रहेगा तो आप और हम भी सेव रहेंगे। अगर आपने सेशन को एंजॉय किया है तो लाइक करें, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें जिससे कोई भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। आप अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। देन इसकी पीडीएफ के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक मिलेगा। देन टेलीग्राम पर सारी पीडीएफ्स अवेलेबल हैं, आप वहां से पीडीएफ ले सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।